नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से भगवान भोले शंकर की जटाओं में समाई थीं। इसलिए इस तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष गंगा सप्तमी 8 मई दिन रविवार को पड़ रही है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा इन दोनों त्योहारों के बीच में क्या अंतर होता है और गंगा सप्तमी के दिन किन उपायों को करके हम भगवान शिव और माँ गंगा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और जीवन में उन्नति प्राप्त हो। और साथ में हम सुनेंगे गंगा सप्तमी की व्रत कथा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि गंगा सप्तमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। नारद पुराण के अनुसार एक बार स्वर्ग में गंगा जी तीव्र गति से बह रही थीं। उस समय ऋषि जैनु भगवान के ध्यान में लीन थे एवं उनका कमंडल और अन्य सामान भी वहीं पर रखा था। जिस समय गंगा जी ऋषि के पास से गुजरी तो वह उनके कमंडल और अन्य सामान को अपने साथ बहाकर ले गईं। ऋषि ने जब आँख खोली तो अपने सामान को वहां ना पाकर वह बहुत क्रोधित हुए और वह गुस्से में पूरी गंगा जी को ही पी गए। जिसके बाद भागीरथ ऋषि ने जैनु ऋषि से आग्रह किया कि वे गंगा जी को मुक्त कर दें। ऋषि ने भागीरथ जी की बात को स्वीकार कर लिया और गंगा जी को अपने कान से बाहर निकाला, परंतु गंगा जी का वेग इतना प्रबल था कि उससे पृथ्वी पर प्रलय आ जाती। तब भागीरथ ऋषि जी ने भगवान शिव से आग्रह किया। तब भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में समा लिया। इसी वजह से ये दिन गंगा जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और अब ये प्रश्न उठता है कि गंगा दशहरा किसे कहते हैं। जब भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी पृथ्वी पर आई तो उस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस बार गंगा सप्तमी रविवार के दिन है और इस दिन रवि पुष्प योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन गंगा स्नान का और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से भक्तों के पापों का नाश हो जाता है। दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर गंगा जी में स्नान करना संभव ना हो तो आप घर के पानी में भी थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। इस दिन गंगा माता का ध्यान करते हुए सफेद मिठाई, ऋतु फल और सुगंधित पुष्प अवश्य चढ़ाएं। आइए अब सुनते हैं गंगा सप्तमी की व्रत कथा। और व्रत कथा को सुनने के बाद हम आपको धन प्राप्ति का एक विशेष उपाय बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। बहुत समय पहले इस धरती पर भागीरथ नाम के एक बेहद प्रतापी राजा निवास करते थे। अपने पूर्वजों को जीने मरने के दोष से मुक्त करने हेतु गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए वह कठोर तपस्या करना शुरू कर दिए। भागीरथ की भक्ति और कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बहुत प्रसन्न हुई और फल स्वरूप वह भागीरथ की बात मान ली। लेकिन एक समस्या आन पड़ी। उन्होंने राजा भागीरथ से बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी को उनकी गति असहनशील हो जाएगी और रसातल में चली जाएगी। माँ गंगा की ये बात सुनकर भागीरथ अचरज में पड़ गए और इस समस्या का समाधान ढूंढने लगे। माँ गंगा इस अभिमान में थीं कि उनकी गति किसी के लिए भी सहनशील नहीं है, लेकिन भागीरथ शिव जी की आराधना में लीन हो गए। भागीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने उन्हें अपनी समस्या बताई और इसका समाधान शिव जी ने दिया। जब माँ गंगा अभिमान में स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रही थीं, तब उनका सामना शिव जी से हुआ, जिसके बाद उन्होंने गंगा नदी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया था। कैद होकर माँ गंगा झटपटाने लगीं और अपने किए की क्षमा मांगने लगीं। माँ गंगा की झटपटाहट देखकर भगवान शिव ने उन्हें माफ़ किया और उन्हें छोड़ दिया। शिव जी की जटाओं से छूटते ही वह 7 धाराओं में प्रभावित हुईं और ऐसे भागीरथ माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। आइए अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की। गंगा सप्तमी पर चांदी या स्टील के लोटे में गंगा जल भरकर उसमें 5 बेलपत्र डाल दें। कोशिश करें कि इस दिन सुबह या शाम घर से नंगे पैर निकलें। शिवलिंग पर एक धारा से ये गंगा जल नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पण करें। ऐसा करते हुए भोले बाबा को बेलपत्र भी अर्पण करें। ये उपाय करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होने के साथ व्यक्ति के काम और रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे और हमारी और हमारे परिवार की उन्नति अवश्य होगी। तो भगवान शंकर पार्वती जी और माँ गंगा हम सभी का कल्याण करें और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर गंगे।